अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप क्लास 3 को टू द पॉइंट मैथ्स की तैयारी कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात करता चलूँ कि आप बच्चों को किसी एक लैंग्वेज में मैथ्स जो है वो करवाएं, या तो उन्हें इंग्लिश में करवाएं या फिर उर्दू में करवाएं, क्योंकि इंग्लिश एंड उर्दू बोथ दोनों में जब ये क्वेश्चन लिखा होता है तो बच्चों को ये भी क्लैरिफाई करें कि ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन एक इसकी स्टेटमेंट उर्दू में दी गई है और एक इंग्लिश में दी गई है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि शायद ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें राइट इन रोमन नंबर्स, रोमन अदाद में लिखिए कि ये कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, इनको आपने रोमन नंबर्स में लिखना है। तो अगर हम पास पेपर्स की बात करें, जो बेसलाइन हुआ हमारा इसी पेपर पैटर्न पे, और उसके बाद अभी जो रिसेंटली मरी और फोर्ट मनरो में रेगुलर केओटी हुआ है जी, फोर्ट मनरो और मरी में जो रेगुलर केओटी हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ ही दिया गया है। तो रोमन नंबर्स जो हैं क्लास 3 के सिलेबस में वो 20 तक दिए गए हैं, तो वो बच्चों को आप अच्छी तरह याद करवाएं। यहाँ पर अगर वो क्वेश्चन चेंज भी करता है तो हो सकता है कि वो रोमन नंबर्स दे दे यहाँ पर, और उन्हें वो ये कहे कि आप उन्हें सिंपल डिजिट्स जो हैं, जो नंबर्स हैं, उनमें लिखें। ठीक है, तो ये आपको इस तरह ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। और अगर एक क्वेश्चन को और तरीके से वो चेंज भी करता है तो यहाँ पे इवन एंड ऑड्स जो हैं वो नंबर्स दिए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, तो ये आपने 3 क्लास के बच्चों को 10,000 तक, मतलब कि 90,000 तक, 1 लाख से कम कम जितने भी डिजिट्स आते हैं आपने ये बच्चों को इसमें करवाने हैं कि उनको आपने वर्ड्स में कैसे लिखना है। और ये स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है कि वो वर्ड्स में दे सकता है और वो ये पूछ सकता है कि आप इनको नंबर्स में लिखें। ठीक है, तो ये दोनों तरह से आपने बच्चों को ये प्रिपरेशन करवानी है और उन्हें ये याद करवाना है और प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन चेंज होकर इस तरह भी आया हुआ है कि यहाँ पर हमारे क्लास 3 के सिलेबस में कुछ राउंड ऑफ के क्वेश्चन दिए गए हैं कि कुछ डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल 95 है तो इसे राउंड ऑफ करके लिखा जाए तो वो 100 बनेगा, या फिर उसे आप 90 में कन्वर्ट कर देंगे या 100 में कन्वर्ट करेंगे। वो जो भी इसकी मेथोडोलॉजी है उसके मुताबिक आप बच्चों को ये करवाएंगे कि राउंड ऑफ वाला भी एक इसमें पोर्शन है इस चैप्टर में, फर्स्ट यूनिट में, तो आप वो राउंड ऑफ भी बच्चों को करना सिखाएं, तो ये क्वेश्चन चेंज होके राउंड ऑफ वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक वो ऑर्डरिंग द नंबर्स, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्लीट द टेबल। सबसे पहले तो 9 तक जितने भी टेबल्स बनते हैं वो क्लास 3 को वो टेबल्स करवाएं, 2 से लेकर 9 तक। ठीक है, वो टेबल्स उनको याद करवाएं। तो एक तो वो टेबल यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि टेबल ही आएगा या फिर इसके बदले में जो मल्टीप्लिकेशन है वो आएगी। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पर डिवीजन के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये इस तरह आप बच्चों को यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो अगर हम बात करें रिसेंटली होने वाले रेगुलर क्यूईटी की या फिर हम बात करें बेसलाइन क्यूईटी की, तो ये क्वेश्चन जो हैं वो सेम एज इट इज़ ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो कोशिश यही करें कि आप बच्चों को प्लस के क्वेश्चन, एडिशन के क्वेश्चन जो हैं वो आप करवाएं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो सब्सट्रैक्शन है, तो सब्सट्रैक्शन भी सेम एज इट इज़ ही पूछी गई थी, तो इसको भी आप अच्छे से बच्चों को ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन करवाएं। इसमें ये देखें 4 डिजिट्स जो है ये स्टेटमेंट एक दिया गया है सवाल। ठीक है, तो इसमें कैरी वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं और इसमें सॉरी एडिशन में कैरी वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं और सब्सट्रैक्शन में आपके बारो वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लाजमी आप बच्चों को यहाँ पे ये प्रैक्टिस करवाएं। क्लास 3 के बच्चों को एटलीस्ट एडिशन और सब्सट्रैक्शन आनी चाहिए, इसीलिए शायद ये क्वेश्चन बेसलाइन में भी सेम एज इट इज़ दिया गया था और रेगुलर क्यूईटी में भी इसी तरह ही दिया गया है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सब्सट्रैक्ट द फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन वाला जो हमारा यूनिट है यहाँ पे उसको फोकस किया गया है। और अगर हम बेस लाइन क्यूईटी की बात करें तो वहाँ पर ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ दिया गया था। मेरा मतलब ये नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन उठा के वहाँ पे दिए गए थे, मतलब कि यहाँ पर फ्रैक्शन के ही क्वेश्चंस दिए गए थे।
ऐसे ही उनको प्लस करना था या फिर माइनस करना था, प्लस या माइनस बोथ यहाँ पर वो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी आ सकती है अगर वो सिलेबस में है तो। नेक्स्ट भी जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक तो बताया गया ये जो क्वेश्चन है कि यूज़ दीज साइंस टू फिल द फॉलोइंग फ्रैक्शंस के, मतलब ये ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल है एक दूसरे के। तो यहाँ पर इन साइंस को आपने यूज़ करके ये बताना है। और दूसरा ये वाला क्वेश्चन जो है वो चेंज होकर इस तरह भी आ सकता है कि यहाँ पर वो फ्रैक्शंस की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको यहाँ पे, जैसे कि मुतरादिफ कसूर हैं, इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अदर भी जो इसकी टाइप्स हैं, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, जो भी क्लास 3 के सिलेबस में दी गई हैं वो भी यहाँ पर पूछी जा सकती हैं कि आप इनको, या तो फिर ये हो सकता है कि वो कोई एक फ्रैक्शन दे और ये कहे कि इसकी एक या दो जो हैं वो आप इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शंस बनती हैं आप वो आगे लिखें। तो ये क्वेश्चन इस तरह चेंज होकर आ सकता है। अगर हम बेस लाइन के पेपर को सामने रखें तो उसमें ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये यहाँ तक ही, मतलब फ्रैक्शन तक सिलेबस जो है वो ऐड किया गया था और सेम एज इट इज़ ही क्वेश्चन दिए गए थे। लेकिन अगर हम अभी हालिया जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें उन्होंने सिलेबस दिया है कि आप 21 दिसंबर तक जो भी सिलेबस है कंटेंट बुक पर आपने वो इसमें ऐड किया गया है। तो उसमें हमारा यूनिट नंबर 4 भी आता है जिसमें वो मेजरमेंट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 5 भी टाइम या फिर आई थिंक लेंथ वगैरह इस तरह मेजरमेंट पर है वो भी। तो यूनिट नंबर 4 और 5 लास्ट टाइम भी बेस लाइन में भी 21 दिसंबर तक वो ऐड किए गए थे, लेकिन पेपर जो है वो सेम एज इट इज़ पैटर्न के मुताबिक आया था, थोड़ी बहुत क्वेश्चंस की चेंजिंग के साथ, ठीक है। लेकिन अभी भी हम देखें तो सिलेबस वही सेम है, लेकिन पेपर में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आपको टाइम या फिर मेजरमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी सजेशन यही होगी कि आप फ्रैक्शंस तक बच्चों को अच्छी तरह प्रिपरेशन करवाएं। उसमें आपके रोमन नंबर्स हैं, उसमें आपके इवन ऑड हैं, उसमें आपके राउंड ऑफ है, ठीक है। उसमें बच्चों की वो जो कन्वर्जन है, नंबर्स इनटू वर्ड्स एंड वर्ड्स इनटू नंबर्स, ठीक है। देन एडिशन है, देन सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, टेबल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये फ्रैक्शन के प्लस एंड माइनस के क्वेश्चन और फ्रैक्शंस की जो टाइप्स हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन चेंज वो कर सकता है। जैसे कि क्लास 3 में आई थिंक बहुत सी जगहों पर वो कलरिंग के लिए भी कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं कि यहाँ पे कलर्स करके आप फ्रैक्शंस को जो है वो शो करें। तो इस तरह जो है आप इसकी प्रिपरेशन करवा सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।